नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस की कार्यवाही। फार्म हाउस में पति की हत्या करने वाली पत्नी को किया गिरफ्तार। पत्नी के चरित्र पर करता था संदेह, नशे में पत्नी ने लठ मारकर की हत्या। उदयपुर जिले के फतेहनगर रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल शिलान्यास। 18 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से होंगे विभिन्न कार्य। उदयपुर से जाडोल होकर गुजरात जाने वाले रोडवेज बस का सोमघाटे में अचानक हुआ ब्रेक फेल। यात्रियों की सांसें अटकी, कुछ यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर बचाई अपनी जान। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने गत दिनों फार्म हाउस में एक युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। मृतक अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था, जिस कारण से दोनों के बीच शराब के नशे में विवाद हुआ और इसी के चलते पत्नी ने नशे में लठ मारकर पति की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार 19 फरवरी को कन्हैयालाल रात को जिस कमरे में सोया था वहां पर मरा हुआ पड़ा था। कन्हैयालाल की लाश फार्म हाउस के ऊपर वाले कमरे में बेड पर पड़ी हुई थी। उसने केवल अंडरवियर उल्टी पहनी हुई थी तथा पैंट उसके पास में पड़ी हुई थी। ऊपर की तरफ उसने टी शर्ट व जैकेट पहन रखा था। उसके सिर पर चोट के निशान थे और खून निकला हुआ था। मृतक की किसी ने सोते समय सिर पर भारी हथियार से हमला कर हत्या कर दी, जिस पर पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। मृतक व परिवार के अन्य सदस्यों की मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल व घटनास्थल स्थान की टावर लोकेशन निकालकर जांच की गई। पुलिस ने मृतक कन्हैयालाल के परिवार के सदस्यों, पत्नी, पुत्र व पुत्री व जमाई से पूछताछ की तो मृतक कन्हैयालाल की पत्नी बाबूड़ी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि घटना से पूर्व शाम को उसका पति कन्हैयालाल चौकीदारी करने के लिए भोपालपुरा स्थित साइट पर चला गया था। वह उस रात्रि को जल्दी सो गई थी। उसका पति रात्रि में फार्म हाउस पर वापस कब आया, उसकी हत्या किसने की, उसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। जिस पर पुलिस ने आस पड़ोस से पूछताछ की तो पता चला कि उस रात्रि को मृतक कन्हैयालाल चौकीदारी करने के लिए भोपालपुरा गया नहीं था तथा देर रात्रि तक फार्म हाउस से किसी के जगड़ने व चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इस पर पुलिस टीम ने फिर से मृतक की पत्नी बाबूड़ी से पुनः पूछताछ की तो वह पुलिस टीम को लगातार गुमराह करती रही। सख्ती से पूछताछ करने के बाद में बाबूड़ी ने बताया कि उसका पति उसके चरित्र पर संदेह करता था तथा अक्सर शराब पीकर उसके साथ मारपीट भी करता था। घटना की रात्रि को भी पति पत्नी दोनों ने साथ में बैठकर शराब पी थी। उसके बाद दोनों के मध्य झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े के दौरान पति कन्हैयालाल नाराज होकर फार्म हाउस में ऊपर बने कमरे में चला गया था। पीछे पीछे पत्नी बाबूड़ी भी गई तथा दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ व उसी झगड़े के दौरान बाबूड़ी ने पति कन्हैयालाल के सिर पर लठ से वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद वह अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह जब उठी तो उसका पति मर चुका था। इस पर उसने अपने रिश्तेदारों को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके पति की हत्या कर दी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर जिले के फतेहनगर रेलवे स्टेशन की तस्वीर अब बदलने वाली है। इस स्टेशन के विकास का काम केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय की ओर से अमृत स्टेशन योजना में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्चुअली इसका शिलान्यास किया। यहाँ पर होने वाले सभी कार्यों पर 18 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च होगा। इधर स्थानीय स्तर पर फतेहनगर रेलवे स्टेशन पर हुए कार्यक्रम पर उदयपुर जिले के जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी जुड़े। इस कार्य के तहत उदयपुर चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग पर LHS संख्या 2, 31, 48 व 50 का भी वर्चुअल शिलान्यास किया जाएगा। अभी यहाँ पर रोड लेवल क्रॉसिंग है। इसके स्थान पर रेल लाइन के नीचे से अंडरपास निकाला जाएगा। इससे आगे चित्तौड़गढ़ जिले के गणेशपुरा व गनेट के पास स्थित LHS संख्या 2 पर लागत 1 करोड़ 61 लाख रुपए की आएगी। इसी तरह उदयपुर जिले के चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर LHS 31 की लागत
1,62,00,000 रुपए होगी। उदयपुर के कंकरवा रोड व पटोलिया रोड स्थित LHS 39 की लागत 1,62,00,000 होगी। उदयपुर जिले के चित्तौड़ उदयपुर हाईवे व तेरिया गांव स्थित LHS 48 की लागत 1,61,00,000 रुपए आएगी। उदयपुर में सोमवार को एक रोडवेज बस के ब्रेक फेल होने के बाद बड़ा हादसा होने से टल गया। जिला मुख्यालय से जाड़ोल होकर अंबाजी जाने वाली रोडवेज बस के सोमघाटे में अचानक ब्रेक फेल हो गए। ऐसे में बस में बैठे यात्रियों की सांसें फूल गई। ब्रेक फेल होने की बात सुनते ही कुछ यात्रियों तो खिड़कियों से कूदकर जान बचाने लगे। ड्राइवर ने भी सतर्कता दिखाते हुए सड़क किनारे बनी साइड वॉल से बस को टकराकर रोक दिया, नहीं तो सड़क किनारे 200 फीट गहरी खाई में बस गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की सूझबूझ से लोगों की जान बच सकी। ऐसे में इसके बाद सभी यात्री बस में से उतर गए और दूसरी बस व अन्य वाहनों में अपने स्थानों पर पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि राज्य पथ परिवहन निगम ने उदयपुर से जाड़ोल मार्ग पर ज्यादातर खटारा बसें लगा रखी है, जिनमें आए दिन तकनीकी समस्या सामने आती रहती है। इस मार्ग पर सड़क किनारे गहरी घाटी है, ऐसे में हादसे की संभावना बनी रहती है। रोडवेज की लापरवाही से कभी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने इस मार्ग पर खटारा बसें हटाकर नई बसों के संचालन की मांग की है। चिटफंड कंपनियों की ओर से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने और निवेशकों के पैसे लौटाने को लेकर सोमवार को संयुक्त निवेशक मोर्चा की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज करवाया। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अलग अलग कंपनियों के निवेशक पहुंचे और सर्वप्रथम केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे जिन्होंने अलग अलग कंपनियों में निवेश कर रखा था। प्रदर्शन के दौरान वहां मौजूद निवेशकों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के चिटफंड कंपनियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया सहित अनेक चिटफंड कंपनियों ने कई अरब रुपये हड़प लिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार पूरी तरह से मूकदर्शक बनी हुई है। लाखों पत्र सरकार को दिए जा चुके हैं। कई संगठनों ने अब तक धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं गया, बल्कि सरकार इन मामलों को और उलझा रही है। भुगतान नहीं मिलने से सहारा इंडिया समेत कई चिटफंड कंपनियों के कार्यकर्ताओं ने अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया। इसलिए सोमवार को देश भर में संयुक्त निवेशक मोर्चा की ओर से ज्ञापन सौंपकर पैसा लौटाने की मांग की गई। पैसा नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र की मोदी सरकार की होगी। उदयपुर में भी निवेशक संघर्ष समिति है, उन्होंने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके अमित शाह का पुतला जला के राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और ये मांग करी है कि जो भी निवेशक है, जितने भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं जिन्होंने निवेश किया है, उनको वो पैसा दिलाया जाए। दरअसल हम लोग देखते हैं ये जो पैसा कंपनियों ने लूटा है वो सरकार की नीतियों के कारण लूटा है और अब जो स्थिति हमारे देश में बन रही है उसमें हजारों लोग जो है जो एजेंट थे और जो निवेशक थे वो आत्महत्या कर चुके हैं। एक तरफ हम लोग देखते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो जो लाखों करोड़ रुपया पूंजीपतियों कॉर्पोरेट का माफ कर रही है और दूसरी तरफ उनके जो टैक्स है वो भी लगातार कम कर रही है। और जो मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं तो निवेशकों को भी भुगतान करने की गारंटी दे। और वास्तव में ये जो जुमले जो बोलते हैं, अमित शाह ने भी बोला था कि भाई चुनाव में कई बार जुमले ऐसे दे दिए जाते हैं, तो इन्होंने मुझे लगता है कि जो जुमला है उसका नाम इन्होंने गारंटी कर दिया है और देश की जनता जो गुमराह लगातार कर रहे हैं, आने वाले वक्त में मुझे लगता है जो निवेशक हैं देश के आम मजदूर किसान के साथ जो उनके साथ अन्याय हुआ है उनको जवाब देगी। उदयपुर शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनने और अपने बच्चों पर जबरन धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनने के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। सोमवार को महिला ने जिला पुलिस अधीक्षक के यहां पेश होकर पति द्वारा किए गए अत्याचारों की आपबीती सुनाई। पीड़िता महिला का कहना है कि उसका पति गलत अफवाह फैला रहा है। महिला ने यह भी कहा कि उसके खिलाफ घंटाघर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है, लेकिन वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि उसके पति द्वारा उसकी बच्ची को भी धमकाकर बयान दिलवाए गए हैं। महिला ने यह भी कहा कि उसके पति ने बच्चे से मिलने से भी इनकार कर दिया और स्कूल में भी इस बात की खबर कर दी, जबकि उसके बच्चे की तबीयत खराब होने के बाद भी मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद बेटे को वे स्कूल से अपने साथ ले गई। धर्म परिवर्तन के आरोपों पर महिला ने पलटवार करते हुए कहा कि एक किताब पढ़ने से धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता।
पति के साथ पूरा परिवार फंस नहीं जाए इसलिए इस तरह की अफवाहें फैलाकर बदनाम करना चाहता है। यही है कि ये मेरे पति ने जो मेरे ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए कि धर्म परिवर्तन का, ऐसे मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, बस झूठे आरोप लगा रहा है मेरे पास ऊपर और कुछ नहीं है, सब झूठी बातें फैला रहा है मेरे ऊपर बस, और कुछ नहीं है। भी आरोप लगाया वो सब झूठी बातें है, कुछ नहीं है, सब झूठी बातें फैला रहा है। मेरे साथ 19/7 को मेरे साथ ये गलत काम हुआ, उसके बाद से ही मैं ये 19 तारीख से 6 दिन से यहाँ घूम रही हूँ और इस केस को दबाने के लिए मेरे साथ ये झूठी गप्पाएं फैला दी भाई ये तो धर्म परिवर्तन कैसे, क्या एक किताब पढ़ने से धर्म परिवर्तन हो जाता है क्या? आप बताओ, क्या हिंदू धर्म के लोग या दरगाह में जा रहे तो इसका मतलब वो मुस्लिम हो गए क्या? बताओ, ये सब झूठी बातें, मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है क्योंकि अब इसको दूसरी औरतों से चक्कर, इसलिए अब वो मुझे छोड़ने के लिए एक मुद्दा मिल गया भाई इसको कैसे भी करके बदनाम करके छोड़ना है बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी ये सब जगह, हर जगह न्यूज़ चैनल पे सब जगह मुझे बदनाम करा और कुछ भी नहीं है। इसके साथ में मिले हुए मेरी सास, मेरी ननद और मेरे ससुर जी, ये सब मिले हुए हैं। मेरी बेटी को भी डरा धमका के उसको डरा रखा है, बाकी उसको बयान देना आता ही नहीं है। और मैं यही चाहती हूँ कि ये जो भी मुझे बदनाम, इसकी अच्छे से छानबीन करो और मेरे ऊपर जो भी झूठे आरोप लगाए उसकी मुझे न्याय दिलाया जाए बस, और जो झूठे आरोप लगे उसको साबित करके बताओ बस। यही कि भाई मैंने धर्म परिवर्तन, क्या एक किताब पढ़ने से धर्म परिवर्तन हो जाता है क्या? एसपी साहब के पास पेश हो कोई, आज 20 तारीख को मैंने एसपी के पास ये रिपोर्ट दी है, मेरे साथ जो दुष्कर्म किया उस इंसान ने बहुत ही जानवर के तरह से, उसका कोई अभी तक कोई मुझे कहीं से भी कुछ भी नहीं मिला है, ना मेरा कोई मेडिकल हुआ अभी तक ना कुछ, और बस ये इस केस को दबाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये मुझे बदनाम करने के लिए अब ये धर्म परिवर्तन का बीच में से ये झूठी गप्पाएं फैला रहे और कुछ नहीं है। थाने में मामला दर्ज करवा दिया, डीपी साहब के भी पेश हो गई। मेरा बच्चा रो रहा था, मैं 2 दिन से रो रहा है, मम्मी मेरे को बुखार आ रहा है, आपकी याद आ रही, तो मैंने स्कूल में भी इसके लिए मना कर दिया, कोई इसको स्कूल में नहीं मत भेजना, उसकी माँ है तो मिलने मत देना। बच्चा स्कूल से बाहर आया, मैंने इसको वहाँ से मेरे पास ले लिया, तो उसका भी मेरे ऊपर अपहरण का केस दर्ज कर दिया कि भाई अपहरण कर लिया इसने। क्या एक माँ बेटे का अपहरण कर सकती है क्या? मेरा बच्चा है, मैं नहीं ले जाऊंगी क्या? आप बताओ। ये और कुछ नहीं, सब झूठी अफवाहें फैला रहा है ये आदमी, और कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा ये पास में खड़ा, आप चाहे तो इससे पूछ सकते हो आप। ना तो मैंने मेरे बच्चों को कभी डराया ना धमकाया, कुछ नहीं किया है बस। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इतलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है, इन सुनहरे ताने बानों में 2 घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर।
A4 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर नगर निगम की ओर से शक्तिनगर में की गई कार्यवाही के बाद सोमवार को मौके पर होमगार्ड का जाब्ता तैनात रहा ताकि वहां पर फिर से अतिक्रमण नहीं हो जाए। सूरजपोल शक्तिनगर लिंक रोड के बॉटलनेक को हटाने की कार्यवाही निगम की टीम ने रविवार को शुरू की और सर्वप्रथम एक मकान को ध्वस्त करते हुए अन्य मकानों के बाहर भी नोटिस चस्पा किए ताकि जो भी मकान बॉटलनेक में आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो सके। सोमवार को सुबह एक बार फिर से निगम की ओर से होमगार्ड की एक टीम को मौके पर भेजा गया ताकि वहां पर फिर से अतिक्रमण नहीं हो सके। सोमवार को जब जाब्ता मौके पर पहुंचा तो वहां पर फिर से पत्थरों को रखने की तैयारी चल रही थी, लेकिन होमगार्ड के जाब्ते ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को हटाने के दौरान वहां पड़े मलबे को भी हटवाया। अब देखना ये होगा कि जिन मकानों पर निगम की टीम ने नोटिस चस्पा किए हैं उन मकानों को कब तक हटाया जाता है और वहां से गुजरने वाले लोगों को कब तक राहत मिल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। भीलवाड़ा में अधिवक्ता के साथ मारपीट के बाद मौत हो जाने और सीकर में अधिवक्ता की मौत होने पर श्रद्धांजलि सभा में अधिवक्ताओं के शामिल होने पर हाईकोर्ट की ओर से सीकर बार एसोसिएशन को जारी किए गए नोटिस के विरोध में सोमवार को उदयपुर में बार एसोसिएशन की ओर से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया गया। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी ने बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करवाने को लेकर सोमवार को एक दिन के लिए न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया गया। बहिष्कार होने के चलते सोमवार को कोर्ट परिसर में किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो सका। जोशी ने बताया कि भीलवाड़ा में जिस तरह से अधिवक्ता के साथ पहले मारपीट की गई, इसके बाद अधिवक्ता की मौत हो गई, वह निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि सीकर में वरिष्ठ अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने पर रखी गई श्रद्धांजलि सभा में अधिवक्ताओं के जाने से अधिवक्ता न्यायिक प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए थे। ऐसे में हाई कोर्ट की ओर से सीकर बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया गया है, उसका भी विरोध दर्ज करवाया गया है। आज बार एसोसिएशन उदयपुर के सारे अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया है। आज जो न्यायिक कार्य का बहिष्कार जो हमने किया है वो हमारे सीनियर अधिवक्ता सीकर के जिनकी डेथ हो गई थी, सारे एडवोकेट्स इसके अंदर कंडोलेंस में चले गए थे, फ्यूनरल में गए, बाद भी कंडोलेंस रखी थी, तो वहाँ पे हमने काम नहीं किया था उन एडवोकेट को। उन एडवोकेट ने जिन्होंने काम नहीं किया था उस कार्यकारिणी जो बार की कार्यकारिणी थी उसको नोटिस जारी किया हाई कोर्ट ने, 29 तारीख को पेशी है, उसी को लेके किया। दूसरा मैटर हमारे भीलवाड़ा में अधिवक्ता के साथ मारपीट की, बहुत बुरी तरह से क्रूरतापूर्ण नहीं मारपीट की जिससे उनकी डेथ हो गई है, उस प्रोटेक्शन एक्ट को लेके हमने आज न्याय कार्य का बहिष्कार किया। ये सिर्फ आज ही किया है, बाकी का जो भी डिसीजन होगा सीनियर एडवोकेट्स को बुला के फिर हम डिसाइड करेंगे। उदयपुर शहर की सवीना थाना पुलिस ने घर के बाहर से ऑटो चोरी करने में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की 3 बाइकें भी बरामद की है। थानाधिकारी फूलचंद टेलर ने बताया कि गोपाल लाल ने मामला दर्ज करवाया था कि 19 फरवरी की रात्रि को उसने घर के सामने अपना ऑटो खड़ा किया था, जिसे रात्रि 1 से 3 बजे के बीच अज्ञात चोर चोरी करके ले गए थे। इस पर थानाधिकारी के नेतृत्व में एएसआई नवोन कुमार, हेड कांस्टेबल विनेश कुमार, कांस्टेबल मांगीलाल, खरतार राम, छगन लाल की टीम ने जांच करते हुए थावरा उर्फ लक्ष्मण पुत्र रूपा मीणा निवासी बटुका फला गड़ा बादल सराड़ा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से लोडिंग टेम्पो व अन्य 3 बाइक बरामद किया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। सापेटिया और अंबेरी क्षेत्र में मार्बल फैक्ट्रियों द्वारा सड़कों पर मार्बल स्लरी डालने और इससे खेतों में खड़ी फसलों के नष्ट होने के विरोध में सोमवार को किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा।
पंचायत समिति सदस्य हीरालाल डांगी ने बताया कि 18 फरवरी को मार्बल फैक्ट्री द्वारा मार्बल स्लरी खेतों में छोड़ दी गई, इससे खड़ी फसल खराब हो गई। इसको लेकर पूर्व में भी जिला प्रशासन को बताया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। जिला प्रशासन मार्बल फैक्ट्रियों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करता है, इसलिए फैक्ट्री संचालकों के हौसले बुलंद है। पिछले कुछ सालों से मार्बल फैक्ट्री मालिक स्लरी को तय स्थान पर नहीं डालकर रोड पर डाल रहे हैं, इससे खेत खराब हो रहे हैं और फसलें भी सही नहीं हो रही है। जमीन बगड़ेगी ये सब, ये पानी चल रही हूँ। बंदाराम सेठ जी ने छोड़ा जो, हाँ यो सही रहा, वो मोरे मुआवजा सही रहा। हमारे क्षेत्र के मार्बल वालों द्वारा सारे किसान परेशान है। आसपास रोज सैलरी रोड पे डाल दी जाती है। कलेक्टर साहब द्वारा जो निर्धारित जगह है गोगुंदा के मजावड़ा में, वहाँ सैलरी नहीं डाल के सारे फैक्ट्री वाले अपने अपने फैक्ट्री में यार्ड बना रखे, बड़े बड़े गोदाम बना रखे। फिर बारिश आती है, वो फूटते हैं। आसपास के खेतों में किसानों की सैलरी चली जाती है, आए दिन नुकसान होता है सर। पिछले 3-4 साल से हम कह रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन, प्रदूषण विभाग हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज सारे गत 18 तारीख को बंदाराम चौधरी आरती मार्बल वाले की फैक्ट्री से सैलरी छोड़ी। 3 बीघा हमारे सापेटे के किसानों के खेतों में खड़ी फसल गेहूं की नष्ट हो गई। उसके लिए हम बार बार जिला प्रशासन को और सबको आगाह कर रहे हैं, लेकिन हमारे किसानों की तरफ कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। कृपया हमें न्याय दिलाएं। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस की कार्यवाही। फार्म हाउस में पति की हत्या करने वाली पत्नी को किया गिरफ्तार। पत्नी के चरित्र पर करता था संदेह, नशे में पत्नी ने लठ मार कर की हत्या। उदयपुर जिले के फतेहनगर रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल शिलान्यास। 18 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से होंगे विभिन्न कार्य। उदयपुर से जाडोल होकर गुजरात जाने वाले रोडवेज बस का सोमघाटे में अचानक हुआ ब्रेक फेल। यात्रियों की सांसें अटकी, कुछ यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर बचाई अपनी जान। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।